नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित बरसात और धुंध में साफ वीडियो देने वाले उपकरण की और बताएंगे क्या है हाइड्रोजन उत्पादन की नई ऊर्जा कुशल तकनीक। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहें। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा बरसात और धुंध में साफ वीडियो देने वाला उपकरण विकसित, खराब मौसम में होगा मददगार। सेंस बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने सुझाई ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन की नई तकनीक। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। भारत की एक तकनीकी स्टार्टअप कंपनी ने आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित एल्गोरिदम के आधार पर एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह सॉफ्टवेयर फॉग या तेज बारिश के दौरान वास्तविक समय में स्पष्ट वीडियो उपलब्ध करा सकता है। भारतीय शोधकर्ताओं की यह उपलब्धि खराब मौसम में आने वाली बाधाओं और हानि को दूर करने में मददगार होगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। सर्दियों में घना कोहरा हो या बरसात की तेज बारिश, दोनों ही स्थितियों में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं की खबरों से होने वाले जान माल के नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी के समाधान के तौर पर खड़गपुर आईआईटी इनक्यूबेटेड स्टार्टअप प्रोफिशिएंट विजन प्राइवेट लिमिटेड ने क्लियर विजन नाम से एक एल्गोरिदम विकसित किया है। यह एल्गोरिदम बारिश और धुंध के दौरान कैमरे से मिलने वाले वीडियो को वास्तविक समय में साफ कर स्पष्ट तस्वीर दे सकता है। शोध स्तर पर इस अनुसंधान के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छप चुके हैं। I have started working on foggy images restoration and subsequently developed a real-time restoration algorithms for foggy videos. Inspired by this success, I have also developed a real-time rain removal algorithms for videos during my doctoral research. Before publishing the result, the patents are filed in the USA, Europe, and South Korea. आमतौर पर बाजार में उपलब्ध फुटेज या पिक्चर्स को स्पष्ट करने के सिस्टम सामान्य मौसम में काम करते हैं। ये अपनी तरह का पहला सिस्टम है जो फॉग और रेनिंग के दौरान मिलने वाली फुटेज को एआई आधारित एल्गोरिदम से वास्तविक समय में ही काफी हद तक स्पष्ट कर देता है। इससे सीसीटीवी निगरानी, सीमा पर सुरक्षा और निगरानी सिस्टम के साथ साथ खराब मौसम में वाहनों के सुरक्षित आवागमन में काफी सहायता मिलेगी। इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे टीवी, फिल्म्स आदि में धुंधली फुटेज को भी बेहतर बनाने में आसानी होगी। Using the patented algorithm of IIT Kharagpur, that the key takeaway of this solution is the speed along with quality. And to gain that speed, we do the most of the computation on the single channel of the video and use GPU. We are the only Indian company to provide this solution, and due to that the solution is affordable. क्लियर विजन बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकने वाला सिस्टम है जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों में भी मदद मिलेगी। ये एल्गोरिदम न सिर्फ भारत बल्कि यूएस जैसे देशों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी। वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। डीएसटी के संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नए उत्प्रेरक के प्रयोग की स्ट्रेटेजी विकसित की है। ज्यादा जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। वैकल्पिक और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रोजन ऊर्जा तेजी से उभरता हुआ विकल्प है जो जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को काफी हद तक रोक सकता है। भारत में लंबे समय से हाइड्रोजन फ्यूल के उत्पादन पर काम किया जा रहा है।
देश के वैज्ञानिक संस्थान हाइड्रोजन उपयोग के लिए विभिन्न तकनीकी समाधान विकसित कर रहे हैं। इसी दिशा में बेंगलुरु स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने एक नवीन स्ट्रेटेजी विकसित की है। सेंस के वैज्ञानिकों ने ऐसे उत्प्रेरक की पहचान की है जो यूरिया का कुशलता पूर्वक ऑक्सीकरण कर सकता है और यूरिया समर्थित जल के विखंडन द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ऊर्जा की मांग को कम कर सकने के साथ ही हरित ईंधन के बेहतर उत्पादन का किफायती समाधान दे सकता है। हाइड्रोजन उत्पादन की मौजूदा प्रक्रिया में कैथोड पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइटिक उत्पादन स्वाभाविक रूप से स्वच्छ और हरित होने के बावजूद एनोड पर ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया में लगने वाली ऊर्जा के चलते मुश्किल और महंगा हो जाता है। ऑक्सीजन बनने की इस क्रिया को यूरिया इलेक्ट्रो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के साथ बदलने से न सिर्फ पूरी सेल क्षमता कम होती है बल्कि ऊर्जा की मांग को भी लगभग 30% तक कम किया जा सकता है। लेकिन इन उत्प्रेरकों से सह उत्पाद के तौर पर उत्पन्न होने वाले कॉक्स पॉइजन के कारण इंडस्ट्री स्केल पर इसका इस्तेमाल मुश्किल है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिकों निखिल एन राव, डॉक्टर एलेक्स चंद्रराज और डॉक्टर नीना एस जॉन की टीम ने धात्विक चालकता के साथ यूरिया का कुशलता से ऑक्सीकरण करने वाली एक गैर उत्कृष्ट धातु उत्प्रेरक Ni3 समृद्ध नियोडीमियम निकलेट का प्रदर्शन किया है, जिससे यूरिया सहायता प्राप्त जल विभाजन द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ऊर्जा की मांग कम हो जाती है और ये कॉक्स पॉइजन के प्रति ज्यादा सहनशील है। वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई ये स्ट्रेटेजी न सिर्फ हाइड्रोजन उत्पादन की गति को बढ़ा देगी बल्कि उद्योग स्तर पर इस उत्पादन के मार्ग को सुरक्षित और आसान बनाएगी। यह खोज यूरिया के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हाई वैलेंट निकेल ऑक्साइड पर आधारित उच्च सक्रिय और सहनशील उत्प्रेरक विकसित करने के लिए चल रही परियोजना का हिस्सा है, जिसे विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड और अब ANRF द्वारा समर्थन मिला हुआ है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार पिछले महीने लॉन्च किए गए मौसम विज्ञान उपग्रह इनसेट 3DS ने पृथ्वी की तस्वीरें लेने का अभियान शुरू कर दिया है। इसरो ने उपग्रह के पेलोड 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर द्वारा ली गई तस्वीरें भी जारी की हैं। ये दोनों पेलोड इनसेट 3D और इनसेट 3DR पर मौजूद पेलोड के समान हैं, लेकिन इनकी रेडियोमेट्रिक सटीकता और ताप प्रबंधन आदि में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। पेलोड को अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में डिजाइन और विकसित किया गया था। जंगल के भीतर बंदर काफी हद तक सामाजिक प्राणी होते हैं। वे अपने सामाजिक समूहों के भीतर खेलते हैं, लड़ते हैं, मुखर होते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे को तैयार भी करते हैं। लेकिन टोरंटो विश्वविद्यालय मिसिसौगा की प्राइमेटोलॉजिस्ट लॉरा बोल्ट और उनके सहयोगियों ने हाल ही में पता लगाया है कि ये प्राइमेट अपने प्राकृतिक सामाजिक व्यवहारों को बदलने के लिए तत्पर हैं और जब उनका पर्यावरण वनों की कटाई के कारण प्रभावित होता है तो ये अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए नए व्यवहारों को अपनाते हैं। बोल्ट और उनके सहयोगियों ने विशेष रूप से कोस्टा रिका में पाए जाने वाली वानर प्रजातियों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने इन प्राइमेट्स के सामाजिक व्यवहार को तब देखा जब वे अबाधित वन क्षेत्र में रहते थे और इसकी तुलना जंगल के किनारे स्पष्ट क्षेत्रों में उनके व्यवहार से की। शोधकर्ताओं ने बताया कि एक प्रवृत्ति जो दुनिया भर में प्राइमेट्स के साथ देखने को मिल रही है वो ये है कि जब इनके जंगल काटे जाते हैं तो वे या तो किसी तरह से अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं या उनकी आबादी कम हो जाती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। मार्च 1781 को जर्मनी में जन्मे ब्रिटिश संगीतकार और खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने अपनी घरेलू दूरबीन से यूरेनस की खोज की। 7वें ग्रह यूरेनस की यह खोज अचानक हुई थी क्योंकि खगोल शास्त्री विलियम हर्शल तारामंडल में कुछ धूमिल तारों का सर्वेक्षण कर रहे थे।
14 मार्च 1879 को जर्मनी में जन्मे महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ। उन्होंने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत विकसित किए और उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 17 मार्च 1958 को दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित उपग्रह वैनगार्ड 1 लॉन्च किया गया था। इसे 3 चरणों वाले प्रक्षेपण यान की प्रक्षेपण क्षमताओं और पृथ्वी की कक्षा में एक उपग्रह और उसके सिस्टम पर पर्यावरण के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। 17 मार्च 1988 को भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-1A को ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। ये स्वदेशी अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की श्रृंखला में पहला उपग्रह था। इसे बैकोनूर स्थित सोवियत कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।